भक्ति का 59वां अंग 64 अंगों में से इस अंग का नाम है श्री जन्मदिन यात्रा। तो जन्मदिन यात्रा के बारे में देखेंगे। पढ़िए केशवी माता जी। केशवी संपूर्ण पढ़िए। यात्रा भगवान के जन्मोत्सव आदि दिव्य क्रियाओं के संबंध में भविष्य पुराण में उल्लेख है। हे जनार्दन, जिस दिन देवकी से आप प्रकट हुए वह दिन बताइए, जिसे उस दिन हम महोत्सव मनाएं। हे केशव, हम आपके पूर्णतः शरणागत जन आपको इन महोत्सव के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भगवत महोत्सव मनाने वाला अवश्य भगवान की प्रीति लाभ करता है। हरे कृष्ण। तो जन्मदिन यात्रा, तो भगवान के जन्मदिन का सेलिब्रेशन जो होता है, महोत्सव जो मनाते हैं हम लोग, वो भी भक्ति का एक अंग है। इसलिए भगवान के जन्मदिन का महोत्सव हमें अवश्य ही मनाना चाहिए, या भक्तों के साथ। यदि भक्तों का संग अवेलेबल ना है तो फिर हमें पर्सनली वो मनाना चाहिए, यथा सामर्थ्य। कैसे मनाना चाहिए और इसका महात्म्य क्या है, वो भविष्योत्तर पुराण में आता है जन्मदिन यात्रा के समय। तो रिपीट कीजिएगा। यस्मिन् दिने प्रसूतेयम् देवकी त्वां जनार्दन, तद्दिनं ब्रूहि वैकुण्ठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम्। तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरुते शव। भविष्योत्तर पुराण में श्लोक आता है। भक्त भगवान से बोलते हैं कि हे जनार्दन, भगवान का एक नाम है जनार्दन। हे जनार्दन, यस्मिन दिने, जिस दिन, वाम, तुमको या आपको, इयम देवकी प्रसूता, ये जो देवकी है इन्होंने जन्म दिया। हे जनार्दन, जिस दिन आपको देवकी ने जन्म दिया, हे वैकुंठ, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, तद दिनम ब्रूही, वो दिन हमें बतलाइए। क्यों बतलाइए? क्योंकि तत्र, उस दिन, ते उत्सवम कुर्मः, हम लोग आपका उत्सव मनाएंगे। और तेन सम्यक, और इस उत्सव को मनाने से क्या होंगे? प्रसादम, आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होके हम पे आप कृपा करेंगे। हम कैसे हैं? सम्यक प्रपन्ना नाम, हम आप पे पूर्ण रूप से शरणागत हैं। तेन प्रसादम कुरु केशव, इस उत्सव के द्वारा हे केशव, आप हम पे कृपा कीजिए, हम पे प्रसन्न हो जाइए। भगवान प्रसन्न होते हैं यदि भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इस प्रसन्नता से, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। कृपा भगवान की प्रसन्नता से भक्तों को मिलती है। तो अगला अंग देखेंगे, 60वां अंग। पढ़िए वंदिता माता। प्रगाढ़ भक्ति से श्री मूर्ति सेवन। आदि पुराण में उल्लेख है, जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति का पात्र है। उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन से छूट जाना।
मुक्ति हो जाने पर प्राकृत जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद्भागवत के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। भगवान की भक्ति करना ही जीव मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। आदि पुराण के वाक्य से ज्ञान होता है कि भक्त केवल भक्ति करने में संतोष मानता है, वह भव बंधन से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। भाव यह है कि जो भक्ति के परायण है वह भव बंधन में नहीं है, चाहे ऐसा प्रतीत भले ही हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर ढंग से ये मूर्ति सेवन जो है, ये मूर्ति सेवन भक्ति का एक बहुत ही प्रोमिनेंट अंग है ये, और आदि पुराण में उल्लेख किया जा रहा है इस अंग के बारे में। श्री मूर्तेर अंग्री सेवने प्रीति। तो भगवान के श्री मूर्ति के चरण कमलों की सेवा में प्रीति। श्री मूर्ते यानी श्री मूर्ति के अंग्री यानी चरण कमलों के सेवन में प्रीति यानी कि आसक्ति। यथा आदि पुराण, जैसा कि आदि पुराण में कहा गया है, मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्ति कदाचन। वाक्य है, भगवान बोलते हैं कि मम नाम सदाग्राही, तो सदा जो व्यक्ति सदा मेरा नाम लेते रहता है, मम नाम सदाग्राही, मेरा नाम जो सदा लेते रहता है, मम सेवा प्रिय सदा, और सदा मेरी सेवा के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, और अर्थात मेरी जो सेवा है उसी में वो लगा रहता है। तस्मै, उस व्यक्ति को, भक्ति प्रदातव्य, उस व्यक्ति को मैं भक्ति प्रदान करता, मुक्ति कदाचन न प्रदातव्य, भक्ति विहीन मुक्ति जो है मैं उसको कभी भी नहीं देता हूं। तो यहाँ पे मुक्ति कदाचन न प्रदातव्य का मतलब है वो मुक्ति, मुक्तिर अत्र भक्ति शून्या ज्ञेया। ये गोस्वामी बोलते हैं कि मुक्ति का मतलब यहाँ पे भक्ति शून्या मुक्ति। सेवा प्रिय मतलब सेवा एक पुरुषार्थ सन, जिसका एकमात्र पुरुषार्थ जो है सेवा है, उसको सेवा प्रिय है। तो ये भगवान का अनुकंपा है, कृपा है। प्रभुपाद देखिए यहाँ पे बतलाते हैं, जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है वह भक्ति का पात्र है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। देखिए, भक्ति शून्य मुक्ति यानी केवल मुक्ति, उसको भक्ति के साथ मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब फिर भगवान प्रभुपाद बतलाते हैं, मुक्ति का मतलब है भवबंधन से छूट जाना, फिर प्राकृतिक जगत में जन्म नहीं लेना। फिर बतलाते हैं कि ये विशेषवादी क्या सोचते हैं, मुक्ति का मतलब अपने स्वरूप को नष्ट करना और एकाकार हो जाना ब्रह्म ज्योति में। लेकिन भागवत के अनुसार क्या बोला गया है मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। तो हित्वा, मुक्ति का मतलब क्या है, हित्वता अन्यथा रूपम, जो अन्यथा रूप है हमारे कि हम ये हैं हम वो हैं, उसको हटाकर स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना, विशेष रूप से स्थित हो जाना। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो।
नाहम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु गोपी भर्तुः पद कमलयो दास दासानुदास। हाँ, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास किंतु पूर्णामृताब्धि। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताभिः गोपी भर्तुः पद कमलयो दास दासानुदासः। मंदाक्रांता छंद में ये बताया गया है, 17 अक्षरों का ये छंद होता है, 17 वर्णों का। तो ना हम विप्रो न च नरपति, ना मैं विप्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, न च मैं नरपति हूं, ना मैं राजा हूं, नापि वैश्यो, ना मैं वैश्य हूं, ना शूद्रो, ना ही मैं शूद्र हूं, ना हम वर्णी, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, न च गृहपति, ना मैं गृहस्थ हूं, ना वनस्थो, ना मैं वनस्थ यानी कि वानप्रस्थ हूं, यतिर्वा, ना ही मैं यति हूं यानी कि सन्यासी। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, लेकिन मैं फिर क्या हूं, निखिल परमानंद, पूरे परमानंद पूर्ण अमृत के जो समुद्र हैं उनका, यानी गोपी भर्तु, गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के पद कमलयो, चरण कमलों का, दोनों चरण कमलों का के दास का, दास का दास हूं, दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु का ये वाक्य है, तो हमारी आइडेंटिटी ये है। तो मुक्ति क्या है, हमारी स्वाभाविक स्थिति, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास वित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो भक्त जो होता है वो भक्ति करने में ही संतोष मानता है, भव बंधन से उसको नहीं कि मुक्ति चाहिए, वो अपने लिए तो कुछ कार्य कर नहीं रहा है। तो जो भी इच्छा होती है उसकी भक्ति से संबंधित होती है। कोई कोई परिस्थिति उसके लिए कष्टकारी होती है, क्यों? क्योंकि उसमें वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कष्टकारी। बाकी कष्ट जो है उसके लिए इमेटीरियल है, लेकिन भक्ति जहां हैम्पर हो जाती है वो कष्टकारी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जीते जीते भी ऐसा नहीं है कि उसको अपना शरीर त्याग करके ही मुक्ति प्राप्ति होती है, उसको बिना शरीर त्याग किए ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, अभी भगवत धाम जाएगा तो भी भगवान की सेवा ही करेगा, तो इसीलिए वो अपनी सेवा में ही ज्यादा प्रसन्न रहता है। तो सेवा में सम्मिलित होना भक्त का। और क्यों आध्यात्मिक जगत भी जाना चाहता है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में निर्बाध रूप से सेवा चल सकती है, तो ये उसका कारण होता है, अगर जानने का कारण है। नहीं तो भौतिक जगत में भी सेवा ही करते रहता है। अंग संख्या 61, उस अंग का नाम है श्री भागवत अर्थ स्वादुक। पढ़िए मूर्तिमंत। हरे कृष्णा। भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत का आस्वादन। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल है। वेद शब्द ज्ञान के संपूर्ण समवाय का वाचक है। मानव समाज के लिए जिस भी ज्ञान की अपेक्षा है वह सब श्रीमद् भागवत में पूर्ण रूप से प्राप्त है। वैदिक शास्त्रों में समाज शास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि ज्ञान के अनेक वर्ग हैं। ज्ञान के इन सभी वर्गों का वेदों में सांगोपांग प्रतिपादन हुआ है। वेद अध्यात्म विद्या में पूर्ण है और श्रीमद् भागवत को इस वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल कहा गया।
किसी भी वृक्ष की महिमा उसके फलों से होती है। उदाहरणार्थ, आम के पेड़ बड़ा मूल्यवान समझा जाता है क्योंकि आम फलों का राजा है। पका हुआ आम उस वृक्ष का सर्वोत्तम उपहार है। श्रीमद् भागवत भी इसी प्रकार वेद कल्पतरु का पक्व फल है। जैसे तोते की चोंच से कटा हुआ फल अधिक मधुर हो जाता है। हरे कृष्णा। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुखारविंद से गाई जाकर भागवती कथा भी अधिक रसमयी हो गई है। श्रीमद् भागवत को अखंड शिष्य परंपरा से ग्रहण करना चाहिए। पेड़ पर चढ़े मनुष्य द्वारा एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्रम से उतर कर भूमि पर गिरा हुआ पक्व फल नष्ट नहीं होता। परंपरा से ग्रहण करने पर श्रीमद् भागवत की अखंड अविकृत रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है कि दिव्य ज्ञान परंपरा से ही हो सकता है। शास्त्र के यथार्थ प्रयोजन को जानने वाले प्रामाणिक आचार्य ही ज्ञान का संचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पापा पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवत को भागवत पुरुष के मुख से सीखना चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान का, अतः भक्त को भी भागवत कहा जाता है और भगवान की भक्ति से संबंधित ग्रंथ को भी भागवत कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि श्रीमद् भागवत का यथार्थ रसास्वादन करने के लिए उसे भागवत पुरुष के मुख पद्म से ही सुने। श्रीमद् भागवत तो वास्तव में जीवन मुक्तों के लिए भी आस्वाद्य है। श्रीमद् भागवत तो वास्तव में जीवन मुक्तों के लिए भी आस्वाद्य है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि यद्यपि वे माँ के गर्भ से मुक्त थे, परंतु श्रीमद् भागवत का रसपान करने पर महाभागवत भक्त बने। अतः जो कृष्ण भावना भावित होने का अधिकार का अभिलाषी हो, वह भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन करे। श्रीमद् भागवत 219 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म में अत्यंत निष्ठ थे। श्रीमद् भगवान सुखदेव कहते हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म में अत्यंत निष्ठ थे, परंतु पिता व्यास देव के मुख से जब उन्होंने श्री भगवान की दिव्य लीला कथा सुनी तो श्रीमद् भागवत में अतिशय अनुरक्त हो गए। व्यास देव भी आत्मज्ञानी थे और इस प्रकार दिव्य ज्ञान की अपनी इस प्रौढ़ रचना को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है ये, 61वां अंग, श्री भागवत अर्थ आस्वाद। तो ये जो 5 अंग है, 60 से जो हमने चालू किया, 60वां क्या था? श्री मूर्ते अंग्री सेवने प्रीति ही। तो 60, 61, 62, 63, 64, ये 5 अंग जो है ये एक्स्ट्रा स्पेशल अंग हैं, बहुत ही स्पेशल है ये 5 अंग, हम लोग देखेंगे आगे। तो श्री मूर्ति की सेवा हमने देखा, डिटेल में इस पे चर्चा की, और अभी हम लोग देख रहे हैं भागवत के अर्थ का आस्वादन। तो भागवत के अर्थ का आस्वादन हम लोग भी करते हैं भक्तों के संग में, जैसा कि यहाँ पे बतलाया जा रहा है। भक्तों के संग में करना, उसका एक अलग महात्म्य है, तो हम लोग देखेंगे। और ये सब श्लोक जो है भागवत के ही हैं और अन्यत्र भी श्लोक रहेंगे। जीव गोस्वामी ने बहुत डिटेल में इस श्लोक के तात्पर्य में बतलाया है। अथ श्री भागवत आस्वादो 61वां अंग है। यथा प्रथमे, जैसा कि प्रथम स्कंद में बोला गया है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम जुग मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।
श्रील जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे और उसी से समझने का प्रयास करेंगे। हे भावुका, हे भावुक जनों, यानी भाव से उत्प्रोत लोग, भक्तों, उनको एड्रेस कर रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी, नहीं, व्यासदेव। व्यासदेव उनको एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि भागवतम की शुरुआत में है, प्रणाम है। तो व्यासदेव बोल रहे हैं, हे भावुकों, परम मंगलायनः, हे रसिका, हे रसिकों। रसिक यानी वो भक्त जो रसास्वादन में पटु हैं, एक्सपर्ट हैं। हे रसिक जनों, भगवत भक्ति रसज्ञा इति अर्थ, जो भगवत भक्ति के रस को जानते हैं, ये अर्थ है इसका। भगवत भक्ति रसज्ञ, रसिक का मतलब भगवत भक्ति रसज्ञ लोग। रस यानी मेलो, ज्ञ यानी जानने वाले। भगवत भक्ति रसज्ञ इति अर्थः ते यूयम, तुम सब, वैकुंठात् क्रमेण भुवि पृथिव्याम एव गलितम अवितीर्णम निगमकल्पतरोः सर्वफलोत्पत्तिः भुवः शाखोपशाखाभिर्वैकुंठम अपि अध्यारूढ़स्य वेदरूपतरोः यत् खलु रसरूपम श्री भागवत आख्यम फलम तद भुवि अपि स्थितः। तो यहां पे बतलाते हैं कि तुम सब जो है, रसज्ञों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, भक्तों को, भाव भक्तों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आप सब जो हैं वैकुंठात् क्रमेण भुवि पृथिव्याम गलितम अवितीर्णम। वैकुंठात् यानी वैकुंठ से, क्रमेण क्रम पूर्वक, भुवि यानी कि पृथिव्याम पृथ्वी पर ही, गलितम अवितीर्णम यानी कि वैकुंठ से क्रम पूर्वक पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ। क्रम पूर्वक कैसे हुआ आगे देखेंगे हम लोग। क्या अवतीर्ण हुआ? निगम कल्पतरु, निगम कल्पतरु से, निगम कल्पतरु हो सर्व फल उत्पत्ति। निगम रूपी कल्पतरु जो है, निगम यानी जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक लिटरेचर्स हैं, उसको कल्पतरु से यानी कल्प वृक्ष से उसकी तुलना की गई है। उस कल्प वृक्ष का, वैदिक लिटरेचर्स जितने भी हैं, उसको कल्प वृक्ष बताया गया है। और इस कल्प वृक्ष का सर्व फल उत्पत्ति, उसका जो फल है, उसके फल क्या हैं? उसका फल है श्रीमद् भागवत। तो निगम रूपी कल्प तरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, उसका फल है श्रीमद् भागवतम। जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं, उसका फल है श्रीमद् भागवत। अभी देखिए, हमें अगर आस्वादन करना होता है किसी वृक्ष के फल का, तो वृक्ष की टहनियों को चबाएंगे तो फिर वो आस्वादन नहीं आएगा, वृक्ष के पत्तों को चबाएंगे तो वो स्वाद नहीं मिलेगा। वो स्वाद मिलेगा वृक्ष के फल से ही। तो इसीलिए जो फल है सभी शास्त्रों का, वो है श्रीमद् भागवतम। सर्व फल उत्पत्ति, ये सभी जो फल की उत्पत्ति जो है, भुवः यानी कि पृथ्वी पे हो चुकी है। कैसे हो गया है? पृथ्वी पे कैसे आया ये फल? शाखोपशाखाभिर वैकुंठम अपि अध्यारूढ़स्य,
शाखोपशाखा भी, शाखा उपशाखा, ब्रांचेस सब ब्रांचेस, शाखोपशाखा भी वैकुंठम अपि अध्यारूढ़स्य। तो ये कल्पतरु जो है शाखा उपशाखा के साथ वैकुंठ तक वैकुंठ में जो फल था, वैकुंठ में जो फल था श्रीमद् भागवत का, ये शाखा उपशाखा से होते हुए वेद रूप तरो हो यत, किसका शाखा उपशाखा है? वेद रूप तरु का। खलु रस रूपम, और ये केवल रस रूप है, इसमें केवल रस है। रसो वै सह, तो केवल रस ही है भागवतम में, इसीलिए इसको गलित फल कहा गया है। और ये रस वाला फल अगर डायरेक्टली गिर जाए पृथ्वी पे वैकुंठ से तो क्या होगा? फट जाएगा, रस निकल जाएगा। लेकिन इसको शाखा उपशाखा से ऐसे करके लाया गया है परंपरा में, जिसके कारण ये प्रोटेक्टेड है, इसमें रस है, प्रोटेक्ट होके लाया गया है, परंपरा में लाया गया है। श्री भागवत आख्यम फलम, भागवत नाम का ये जो फल है, तद भुवि अपि स्थिता, ये पृथ्वी पे भी स्थित है। ऐसा नहीं है कि इसको प्राप्ति करने के लिए हमें कहीं और जाना होगा, ये पृथ्वी पे स्थित है। अभी क्या कीजिए आप लोग, हे भावुकों, हे रसिको, पिबत, आप लोग इसको पीजिए, इसको पीजिए, इसका आस्वादन कीजिए। जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी 10वें स्कंद में आ गए हैं हम लोग। अभी आगे बोलते हैं, आस्वाद्य अंतर्गतम कुरुत, किसका आस्वादन करके? अंतर्गतम कुरुत, इसको अंतर्गत कीजिए। अहो इति अलभ्य लाभ व्यंजना, अहो, अहो क्यों यूज कर रहे हैं? मुहुरहो, अहो का तात्पर्य यह है, इति इसका मतलब यह है अलभ्य लाभ व्यंजना, कि आपको दुर्लभ वस्तु मिल गई है, अलभ्य वस्तु का आपको लाभ हो चुका है, इसीलिए अहो बोल रहे हैं। यार ये बहुत ही विचित्र बात है, ये विचित्र फल है, वैकुंठ से आया है, शाखा उपशाखा होके पृथ्वी पे अवेलेबल हो गया है, अलभ्य लाभ है। भागवत आख्यम यत शास्त्रम, भागवत नाम का ये जो शास्त्र है, तत्खलु रसवदपि, ये केवल रस से ही भरा है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें गुठली वगैरह नहीं है, केवल रस है। रस एकम अयता विवक्षया, रस शब्देन निर्दिष्टम, कि भागवत नाम का ये जो शास्त्र है, ये केवल रस से ही भरा है। रस शब्देन निर्दिष्टम, क्या निर्दिष्ट है रस शब्द से? कि रस एकम अयता विविक्षया, कि इसमें केवल रस है। भागवत शब्देन एव तस्य रसस्य अन्यादीयत्वं च व्यावृत्तम्, भागवत शब्देन एव, तो भागवत रस का मतलब क्या है? भागवत रस का मतलब यह है कि इसका जो रस है, अन्य दीयत्वम च व्यावृत्तम, कि इसमें कोई अन्य रस नहीं है,
इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कर्म कांड ज्ञान कांड का मिलावट नहीं है, प्राकृत रस का वर्णन नहीं है। भागवतस्य तदीयत्वेन रसस्य अपि तदीयत्वाक्षेपात् शब्दश्लेषेण च भगवत संबंधी रसम इति गम्यते। इसमें केवल भगवत संबंधी रस है। स च रसो भगवत भक्तिमय एव। ये रस कैसा है? भक्तिमय है, भगवत भक्तिमय है। श्रीमद् भागवत के ही श्लोक का उद्धृत करते हुए यहां बोल रहे हैं 1.7.7 यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। यस्यां वै श्रूयमाणायाम, इसके श्रवण मात्र से क्या होता है? कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः, मनुष्य का श्री कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये भक्ति उत्पन्न होने से क्या होती है? शोक मोह भय अपहा, शोक मोह और भय इससे नष्ट हो जाता है। देखिए हम लोग कितने भी शोक में रहें, मोह में रहें, भय में रहें, लेकिन जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो शोक मोह और भय जो है ये नष्ट हो जाते हैं। भागवत से क्या होता है? भागवत से जो व्यक्ति निरंतर भागवत का पाठ करता है, भागवत का श्रवण करता है और इसमें अपना चित्त लगा देता है, उसका शोक मोह और भय जो है चला जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, कृष्ण जो कि परम पुरुष है उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यस्यां वै श्रूयमाणायाम इत्यादि फलश्रुते है। इत्यादि फलश्रुते मतलब इसको सुनने का फल है कि भागवत का प्रतिदिन जो व्यक्ति श्रवण करेगा, आप लोग भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे जीवन में जो शोक मोह और भय था, भय कि ये क्या आगे क्या होगा, ये कैसे होगा, वो चला जाएगा। शोक यानी कि ये क्या हो गया मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये बहुत खराब हुआ, ये शोक भी चला जाएगा। और मोह, मोह यानी वर्तमान में जो मोह है हमारा वो चला जाएगा। तो शोक इज फॉर पास्ट, अतीत के लिए शोक, भविष्य के लिए भय, और वर्तमान में जो मोह है वो तीनों चला जाएगा। तीनों कालों में जो हमारा दुख का कारण है, शोक मोह और भय, तीनों चला जाएगा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो इसको श्रवण करते हैं उनका। ऐसे पुंसः, ऐसे मनुष्य का। तो बहुत ही सुंदर ढंग से जीव गोस्वामी बतला रहे हैं इसकी टीका में। आगे बतलाते हैं, यन्मयत्वेन एव श्री भगवती रस शब्दः श्रुतौ प्रयुज्यते। भगवान यन्मयत्वेन, भगवान में ये रस पूरे मात्रा में है, इसीलिए भगवान इसमें इससे युक्त हैं, इसीलिए श्री भगवती, श्री भगवान के लिए भी रस शब्द, रस शब्द जो है श्रुतौ प्रयुज्यते, श्रुतियों में उपयोग हुआ है। क्योंकि भगवान रसमय है तो भगवान में भी, भगवान के लिए भी श्रुति में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। कैसे? रसो वै सह स एव च प्रशस्यते। रसो वै सह, भगवान केवल रस है, भगवान में रस है, रसो वै सह, इस माध्यम से भगवान की प्रशंसा की जाती है। स एव च प्रशस्यते, भगवान इस प्रकार प्रशंसित होते हैं। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। अर्थात जब हम लोग भगवान जो कि रस रूप हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग आनंदित हो जाते हैं। रसम ही एव, क्योंकि भगवान रस ही हैं, अयम लब्ध्वा, इन भगवान को प्राप्त करके आनंदी भवति, हम लोग आनंदित हो जाते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करते हैं,
एक्चुअली भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता हमारे हृदय में भी आ जाती है। हम लोग भगवान को जब प्रसन्न नहीं करते तो हम लोग भी ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग फिर खिन्नता आ जाती है मन में। तो ये इंटरनल केमिस्ट्री है। भक्ति जो है दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति तो अंदर ही अंदर वो आनंद प्रदान करती है और उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल होता है। तो नारद भक्ति सूत्र में बतलाए हैं नारद मुनि कि भक्ति को डिस्क्राइब करना कैसा है। बोलते हैं मूक आस्वादनवत। यदि आप किसी मूक व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति से पूछिए कि ये आम खाया आपने कैसा लगा, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। वो बस वही जानता है कि आम का स्वाद कैसा लगा। उसी प्रकार जो हमारी भक्ति चलती है, केवल हम ही जानते हैं कि वो हमें कैसा आस्वादन प्रदान करती है। अन्य लोग कोई नहीं समझ पाएगा, ना ही कोई समझा पाएगा। मूक आस्वादनवत। तो अत्र रसिका इति अनेन प्राचीन अर्वाचीन संस्काराणाम एव तद विज्ञत्वम दर्शितम। अत्र यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, श्लोक में, रसिका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, रसिका शब्द इति, इस शब्द से क्या हुआ है? अनेन, इस शब्द के द्वारा, प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन यानी कि पुराना, अर्वाचीन यानी आधुनिक, प्राचीन अर्वाचीन संस्काराणाम एव, ऐसे संस्कारों से युक्त व्यक्ति, प्राचीन संस्कार, अर्वाचीन संस्कार से युक्त व्यक्तिगण क्या है? तत् विज्ञत्वम दर्शितम, ऐसे व्यक्तियों को बतलाया गया है। गलितम इति अनेन तस्य सुपक्त्रिमत्वम उक्त्वा। गलितम, गलितम शब्द का मतलब क्या है? इति अनेन, इस शब्द के द्वारा, तस्य सुपक्तृत्वम उक्त्वा, ये फल पूरी तरह से पका हुआ है। सुपक्तृत्वम, गलितम मतलब पूरी तरह से पका हुआ फल है ये। शास्त्र पक्षे सुनिष्पन्नार्थत्वम अधिक अधिक स्वादुत्वम च दर्शितम। पूरी तरह से पका हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि अधिक और अधिक सुस्वादु हो गया। देखिए, आधा पका हुआ फल जो है उतना टेस्टी नहीं होता है जितना पूरी तरह से पका हुआ फल। तो ये सुस्वादु हो चुका है और ऐसा दर्शित किया गया है, पूरी तरह से परिपक्व है, सुस्वादु है। रसम इति अनेन फल पक्षे त्वग त्वग अष्ट्यादि रहितत्वम। रसम इति अनेन फल पक्ष, फल पक्ष में बोला गया है गलितम फलम, और केवल रस से युक्त है। तो फल पक्ष से क्या समझ में आ रहा है? कि इसमें त्वग, त्वग यानी छिलका, स्किन, अष्ट्य, अष्ट यानी कि आठी, गुठली, त्वग अष्ट्य आदि, छिलका और गुठली आदि से रहितत्वम व्यज्य व्यज्य अत्र च पक्षे हे आंश राहित्यम दर्शितम। इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस है, ऐसा फल है ये। इसमें कोई हे अंश नहीं है जिसको हम लोग हे दृष्टि से देख सकते हैं, जिसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा रिजेक्शन वाला कोई भी इसमें तत्व नहीं है। हे अंश रहित्यम दर्शितम तथा निगम तरोह परम फलत्व उक्तया तस्य परम पुरुषार्थत्वम दर्शितम। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा बोला गया है। तो निगम तरो परम फलत्व उक्तया, तो निगम तरु का फल है, ऐसा बोलने से क्या दिखलाया गया है? तस्य परम पुरुषार्थत्वम दर्शितम, इसका परम पुरुषार्थत्व दिखलाया गया है कि इस फल से परम पुरुषार्थ जो है वो प्राप्त हो जाता है। कोई साधारण फल नहीं है कि ऐसे ही आ गया कहीं से, निगम तरु का परम फल है। एवं तस्य रसात्मक फलस्य स्वरूपो अपि वैशिष्ट्ये सति परम उत्कर्ष बोधनार्थम वैशिष्ट्यांतरामाह शुक इति। अभी देखिए, ये फल जो है तस्य रसात्मक
फलस्य, उस रस रूपी फल का स्वरूपतः अपि वैशिष्ट्य सति, इसका स्वरूप जो है वो तो विशिष्ट है ही, स्पेशल है ही, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि ये फल अपने आप में बहुत छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, कुछ है पदार्थ नहीं है, इसमें रसी है पूरा। इसके साथ साथ परम उत्कर्ष बोधनार्थम, इसका परम उत्कर्ष है, ये और भी स्पेशल है, और उसको समझाने के लिए क्या बोलते हैं, वैशिष्ट्य अंतरम आह शुक इति, उसका और स्पेशल क्वालिटी बतलाते हैं, और भी विशेषता दिखलाने के लिए बोलते हैं शुक इति, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये उसका और भी स्पेशलिटी दिखलाते हैं। अत्र फल पक्षे कल्प तरुवासित्वात्, अभी फल के पक्ष में देखते हैं, लौकिकत्वेन शुको अपि अमृत मुखो अभिप्रेयते। अगर हम लोग लौकिक दृष्टि से देखें तो कोई भी फल जो होता है, कल्पतरु वासित्वाद, ये फल जो है कल्पतरुवासी है, और कल्पतरुवासी होने के कारण ये अलौकिक है, लेकिन एक और स्पेशलिटी है उसका, शुक अपि अमृत मुखो अभिप्रेयते। इस शुक का वर्णन यहाँ पे किया गया है अमृत मुख रूप से अभिप्रेयते। इस शुक हम लोग जानते हैं, तोता जो है उसको अमृत मुख कहा जाता है, वो किसी फल में चोंच लगा देता है तो फल और भी मीठा हो जाता है। ततः तन्मुखम प्राप्य यथा तत्फलम विशेषतः स्वादु भवति, जिस प्रकार तोते का मुख का बाइट प्राप्त करके जिस प्रकार फल जो है और विशेषतः स्वादु भवति, और विशेष स्वादु हो जाता है, तथा परम भागवत मुख संबंधम भगवत गुण वर्णनम अपि, उसी प्रकार परम भागवत सुखदेव गोस्वामी से मुख से संबंधित होने के कारण ये फल जो है, ये भगवत गुण वर्णन जो है, भगवान के गुण का वर्णन कौन कर रहा है, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, उनके मुख से निश्रित होने के कारण ये और भी ज्यादा स्वादु होते जा रहे हैं। ततः तादृश परम भागवत वृंद महेंद्र श्री सुखदेव मुख संबंधम किमुत इति भावः। तत्पश्चात तादृश परम भागवत वृंद महेंद्र श्री सुखदेव, तो सुखदेव गोस्वामी क्या है, परम भागवत वृंद, जो परम भागवतों का समूह है, ऐसे समूह में वो क्या है, महेंद्र है, मतलब उस समूह के राजा हैं, उस समूह में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे सुखदेव के मुख से संबंध हो जाने से किम होता, उसके बारे में क्या कहा जाए। ऐसे ये फल इतना स्वादिष्ट था, लेकिन ये जो परम भागवत महेंद्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है, तो इसके बारे में कहना ही क्या। किम होता मतलब हम लोग देखे थे, कहना ही क्या। अतएव परम स्वादु परम काष्ठा प्राप्तत्वात् स्वतः अन्यता च तृप्तिर अपि न भविष्यति इति। अब देखिए, परम स्वादु है और परम काष्ठा प्राप्तत्वात्, परम स्वादु होने के साथ साथ सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इसके आस्वादन में स्वतः अन्यतः च तृप्तिरपि न भविष्यति इति, अन्य कहीं तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी तृप्ति की संभावना नहीं होगी, क्योंकि इतना स्पेशल क्वालिटी तो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। आलयम पिबत भागवतम रसम आलयम, ऐसा कहा गया है। आलयम मोक्षानंदम अपि अभिव्याप्य पिबत इति उक्तम। आलयम का मतलब है कि मोक्षानंद पर्यंत, मोक्ष का आनंद किसी को अगर मिल गया है
मोक्षानंदम अपि अभिभाव्य अभिव्याप्य, अगर किसी को मोक्ष का आनंद भी मिल गया है तब भी आप पिबत, तब भी पीजिए, इति उत्तम, तब भी आप पी सकते हैं, आपको और आनंद मिलेगा, क्योंकि मोक्ष का आनंद तो बहुत ही छोटा है इसके सामने। तथा च वक्ष्यते परिनिष्ठितः अपि इत्यादि। तो इसीलिए भागवतम में परिनिष्ठत इस प्रकार श्लोक आया है 2.1.9। क्या श्लोक है? परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। तो सुखदेव गोस्वामी अपने बारे में बतलाते हैं 2.1.9 में, जैसा कि प्रभुपाद यहाँ पे बतलाए हैं। 2.1.9 में सुखदेव गोस्वामी अपने बारे में बतलाते हैं। क्या बोलते हैं? परिनिष्ठितः अपि नैर्गुण्य, कि मैं निर्गुण में बहुत ही परितः निष्ठितः, पूरी तरह से निष्ठित था, अत्यंत निष्ठ था। निर्गुण यानी कि ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। हे राजर्षि, हे परीक्षित, जब मैंने आख्यानम यद अधीतवान, जब मैंने उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक की दिव्य लीलाओं के बारे में सुना, तो मैं बहुत ही अनुरक्त हो गया। गृहीत चेता, मेरा चित्त जो है वो आकर्षित कर लिया उन कथाओं ने, उन लीलाओं ने। और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने आख्यानम यद अधीतवान, फिर मैंने व्यास देव से इसका अध्ययन किया, व्यास देव से मैंने सुना। सुखदेव गोस्वामी तो चले गए थे वन में, व्यास देव ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, या 2 हंटर्स को भेजा, व्याधों को भेजा, और उनको 2 श्लोक सुनाया। एक तो अहो बकीयम और एक बरहापीडम। और इनका जब पाठ करते करते वो वन में घूमने लगे, सुखदेव गोस्वामी वन में जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने पूछा कि ये श्लोक आपको कहाँ से मिला? तो उन्होंने बोला व्यास देव से मिला, आपके पिता से मिला। तो फिर उससे आकर्षित होकर वो वापस चले गए व्यासदेव के पास, और फिर से व्यासदेव ने उनको पूरी भागवत की कथा जो है सुनाई। तो ये यहाँ पे बतलाया गया है। आगे देखते हैं। परिनिष्ठिता अपि, ये श्लोक हमने देख लिया। सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोक कौन बोले हैं? 2 श्लोक कौन बोले? 219 बताएंगे आगे इसको कंप्लीट करके। अनेन आस्वाद्य अंतरवन इदम कालांतरे अपि आस्वादक बाहुल्य अपि, बाहुल्य अपि। तो बोलते हैं कि अनेन आस्वाद्य अंतरवत इदम कालांतरे अपि आस्वादक बाहुल्य अपि व्ययिष्यति इति अपि दर्शितम। कि बाकी चीजों का क्या होता है? देखिए, हम लोग कुछ चीज का आस्वादन करते हैं तो उसका व्यय हो जाता है, वो घट जाता है, कम हो जाता है। रसगुल्ला एक खा लिए, अगला रसगुल्ला खाएंगे कम स्वाद मिलेगा, और अगला खाएंगे कम मिलेगा। लेकिन ये जो भागवत का रस है, कालांतरे अपि आस्वादक बाहुल्ये अपि, कितना भी समय बीत जाए इसका आस्वादन जो है और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भागवतम पढ़ लिया हमने और फिर आगे पढ़ने लगे तो आस्वादन कम हो गया, लगा कि इतने दिन से तो पढ़ रहे हैं, अभी टेस्ट कम हो गया। नहीं, और टेस्ट बढ़ता जाएगा। यद्वा तत्र तस्य रसस्य भगवत भक्तिमयत्वेपि वैविध्यम, अथवा श्रीमद् भागवत जो है, भागवत का जो रस है, भगवत भक्तिमयत्वेपि, भगवत भक्तिमय होने पर भी
द्वय विध्यम, दो दो प्रकार का होता है। तद भक्ति उपयुक्तत्वम, तद भक्ति परिणामत्वम च इति। दो प्रकार का होता है श्रीमद् भागवत रस। तद भक्ति उपयुक्तम, भगवान की भक्ति के उपयोगी, और तद भक्ति परिणामत्वम, या भगवान की भक्ति का परिणाम। यथा उत्तम द्वादशे, जिस प्रकार द्वादश स्कंद में कहा गया है। द्वादश स्कंद 12.3.14 एंड 12.3.15, उसमें ये दो श्लोक आते हैं। कथा इमास्ते कथिता महात्मना, विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम्, यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः, संगीयते भीक्षममङ्गलघ्नः, तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं, कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। तो पहला श्लोक, कथा इमाः ते कथिता महीयसाम्, विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्। कि मैंने, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान व्यक्ति हुए हैं, और उन्होंने क्या किया, विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्, उन्होंने लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहां से चले गए। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। तो उनकी कथा मैंने तुमको क्यों सुनाई है? ज्ञान और वैराग्य के उपदेश करने के लिए सुनाई है। वचो विभूति, ये तो केवल वाणी का विभूति है, विलास मात्र है। न तो पारमार्थ्यम, इसमें पारमार्थिक कुछ भी नहीं है। फिर अगले श्लोक में, यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद, लेकिन यह तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो ये उत्तम श्लोक यानी श्री कृष्ण का गुणानुवाद है, संगीयते, सम्यक रूप से गीयते, यदि इसका सम्यक रूप से गान किया जाए, अभीक्ष्णम अमंगलघ्नः, तो इससे अमंगलों का घ्न यानी नाश हो जाता है। तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्ष्णम, इसी को नित्य सुनो। कृष्ण अमलाम भक्तिम अभीप्समानः, यदि तुम कृष्ण के अमल भक्ति के प्रति लालसा रखते हो, अभीप्सित है तुम्हारी वो, तो नित्य क्या करो, भगवान के गुणों का ये जो गुणानुवाद है, इसी का ही श्रवण करते रहो। तो दो तरह की चीजें हैं, देखिए। तद भक्ति उपयुक्तत्वम, पहला जो श्लोक है वो भक्ति के उपयुक्त है, जो बाकी कथाएं हैं। और दूसरा जो है तद भक्ति परिणामत्वम, और दूसरा जो श्लोक है वो भक्ति का परिणामत्वम है, उसमें भक्ति के परिणाम वाली क्वालिटी है, भगवान की लीलाएं। तो ततः सामान्यतः रसत्वम उक्त्वा विशेषतो अपि आह अमृत इति। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी सामान्य जो रस है उसको बोलने के पश्चात विशेषतः अपि आह अमृत इति, विशेषतः उसका अमृत वाला प्रॉपर्टी जो है वो बतलाते हैं। अमृत शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम है। तो अमृत द्रव क्या है? अमृत द्रव तल लीला रस, भगवान की लीला रस जो है वो अमृत द्रव है।
हरि लीला कथा वार्ता अमृतानंदित सत्सुरम। तो हरि लीला कथा वार्ता, जो हरि लीला की कथा वार्ता है, कथा व्राता अमृतानंदित सत्सुरम इति, तो ये अमृतत्व है, भगवान की लीला रस। तो सत्सुर सत्सुरम इति, यानी कि सत्सुर यहां पे बोलते हैं जो संत होते हैं, जो आत्मा राम होते हैं, उनको सत्सुर बोलते हैं। तो यहां पे आगे एक श्लोक कोट करते हैं जीव गोस्वामी, इत्थम सताम इत्यादिवत। तो इत्थम सताम एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 10, 12, 11, 10, 12 और 11 में इत्थम सताम करके एक श्लोक आता है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाशितानां नरदारकेन साकां विजहरुः कृतपुण्यपुंजा। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। तो जो ज्ञानी संत होते हैं उनके लिए भगवान जो हैं ब्रह्मानंद के ब्रह्म सुखानुभूत्या, ब्रह्म सुख की अनुभूति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। दास्यम गतानाम परदेवतेन, और जो दास्य भाव से युक्त भक्त हैं उनके लिए आराध्य परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है भगवान। मायाशितानाम नरदारकेन, और माया मोहित जो विषय से अंधे लोग हैं उनके लिए भगवान नरदारकेन, एक मनुष्य बालक हैं। साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा, वही महान, उन्हीं महान भगवान के साथ कृत पुण्य पुंजा, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, बहुत सारे भक्ति उन्मुखी सुकृति की है, वैसे पुण्य पुंजों से युक्त जो ग्वाल बाल हैं, साकम विजहरू, वो उनके साथ खेल रहे हैं, ऐसे बताया गया है। तो सत्सुर यानी कि जो आत्मा राम लोग हैं, उसी को बतलाने के लिए श्लोक उद्धृत किए हैं जीव गोस्वामी। त एव सुरा अमृत मात्रा स्वादित्वात् तेन समवेतम तत्र अपि तादृश सुख मुखाद गलितम प्रवाह रूपेण वहंतम इति अर्थः। त एव सुरा, वे सभी सुर, आत्माराम गण, सुर बोला गया है क्योंकि सुर लोग जो है वो भी अमृत पान करते हैं, और ये जो आत्माराम सुर हैं, सत्सुर हैं, ये भगवत लीला अमृत जो है वो पान करते हैं। अमृत मात्रा स्वादित्वात् तेन समवेतम तत्रापि तादृश सुख मुखात् गलितम, तेन समवेतम, और तत्रापि उसमें भी शुक देव गोस्वामी के मुख से विगलित होकर निकलकर प्रवाह रूपेण वहंतम इति अर्थ, प्रवाह रूप से ये बहता रहता है भागवतम। इत्यादौ तदेवं भगवत भक्तेः परम रसत्व आपत्ति शब्दोपात्तैव, इसीलिए कहा जाता है कि ये परम रसत्व जो है, सबसे ज्यादा रस जो है इस भागवत में है। और लास्ट में बताते हैं भावुका शब्द क्यों यूज कर रहे हैं। अन्यत्र च सर्व वेदांत इत्यादौ तत् रसामृत तृप्तस्य इत्यादि। तो श्रीमद् भागवत 12, 13, 15 में कहा गया है
सर्ववेदांत सारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। तो सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। तो सभी वेदांतों का सार क्या है? श्री भागवत। और तद रसामृत तृप्तस्य, भगवत के रसामृत से तृप्त व्यक्ति का अन्य रति क्वचित न स्यात्, अन्य कहीं भी रति जो है हल्की सी भी नहीं होती है। तो अन्यत्र च सर्व वेदांत इत्यादौ तद रसामृत तृप्तस्य इत्यादि। एवं एव अभिप्रेत्य भावुका इति अत्र रस विशेष भावना चतुरा इति टीका। तो इसे समझ में आता है कि जो व्यक्ति इस अमृत से तृप्त हो चुका है उसको और कहीं भी और किसी शास्त्र में रति नहीं हो सकती है। इसीलिए भावुका शब्द कहा गया है भावना चतुरा, कि वो भावना चतुर है। तो ऐसा कहा गया है। तथा स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनर्विहातुम इच्छेन रसग्रहो जनः। तो ये और एक श्लोक आता है, श्रीधर स्वामी बोलते हैं 1.5.19 भागवतम में, न वै जनो जातु कथंचिन आव्रजेन मुकुंद सेव्य अन्यवद अंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांघ्रि उपगुहनम पुनर्विहातुम इच्छेन रसग्रहो जनः। बोलते हैं कि व्यास जी इस श्लोक में 1.5.15 में नारद मुनि बोलते हैं व्यासदेव को कि व्यासदेव, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सेवक है वह व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं उन लोगों के समान वो कभी भी जन्म मरण रूपी संसार में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि रस जब उसको मिल जाता है भगवान के चरणालिंगन का स्मरण करके, उसको वो परित्याग नहीं करना चाहता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसीलिए वो कभी इस संसार में नहीं आता है। उसको एक बार टेस्ट लग जाता है तो उस टेस्ट को कभी वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो निर्गुणम एवं नैर्गुण्यम स्वार्थे शयि तस्मिन् ब्रह्मण्य अपि इति अर्थः। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी आसक्ति हो, लेकिन भगवान के रस की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो इसको त्यागना नहीं चाहता है, ऐसा जीव गोस्वामी बतलाते हैं। वो डिटेल में जीव गोस्वामी इस श्लोक के तात्पर्य में बतला रहे हैं यहाँ। हरे कृष्ण।